पाक भारत मैच ने एक और तनाज़े को जन्म दे दिया। पीसीबी ने फ़खर जमान का मुतनाज़ आउट देने पर थर्ड एम्पायर के खिलाफ आईसीसी में शिकायत कर दी। टीवी एम्पायर के खिलाफ इंक्वायरी का मुतालबा। भारत के खिलाफ मैच के बाद टीम मैनेजर ने मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। गेंद ज़मीन पर लगकर विकेट कीपर के पास गया। थर्ड एम्पायर ने फ़खर को आउट करार दे दिया। मसला फ़लस्तीन के दौरे आसी हल के लिए सरबराही कॉन्फ्रेंस आज होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इजलास में शिरकत के लिए लंदन से अमरीका रवाना। वज़ीर-ए-आज़म कल मुस्लिम ममालिक के सरबराहों के हमरा सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। जनरल असम्बली इजलास की साइडलाइंस पर अहम मुलाकातें होंगी। वज़ीर-ए-आज़म 26 सितंबर को जनरल असम्बली इजलास से खिताब भी करेंगे। हुकूमत का सऊदी अरब से तारीखी दिफाई मुआहदे पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का फैसला। पार्लिमानी ज़रा के मुताबिक वजारत पार्लिमानी अमूर से कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की समरी वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा दी गई। इजलास 29 सितंबर की शाम 5 बजे बुलाने की तजवीज़। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के इख्तियारात के खिलाफ दरख्वास्तें ज़ाती रंजिश पर दायर की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आईनी दरख्वास्तें एतराज़ात लगाकर वापस कर दी। कहा गया दरख्वास्त गुजार ने वाज़ेह नहीं किया कि दरख्वास्तों में कौन सा मफाद आमा का सवाल है। ऐसे कौन से बुनियादी हकूक मुतासिर हुए कि अज़ख़ुद नोटिस का दायरा कार इस्तेमाल हुआ। आर्टिकल 184C की दरख्वास्त के अज्जा पूरे नहीं किए गए। जजेस ने आईनी दरख्वास्त दायर करने की ठोस वजह बयान ना की तो नोटिस के लिए फ्रीकेंट से वजाहत की है। टैक्स चोर ज्वेलर्स की शामत आ गई। एफबीआर ने टैक्स चोरी में मुलविस ज्वेलर्स का डेटा इकट्ठा कर लिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में ज्वेलर्स को नोटिस जारी। जरा के मुताबिक 60,000 से ज्यादा ज्वेलर्स में रजिस्टर्ड ज्वेलर्स की तादाद सिर्फ 10,524 ज्वेलर्स ने टैक्स रिटर्न्स दाखिल की। एफबीआर का इस्लामाबाद में बड़ी रियल एस्टेट कंपनी के दफ्तर पर भी छापा। हमले की सख्त मज़ाहमत के बावजूद तमाम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने साहिवाल के लिए इलेक्ट्रिक बस मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तलबा, ख़वातीन, बुजुर्ग और ख़ुसूसी अफराद मुफ्त सफ़र कर सकेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का जलसे से खिताब में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज का भी ऐलान। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ के काम निकाल दे तो मुल्क में खंडरात बचेंगे। हुकूमत सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद कर रही है। तमाम नुकसानात का अजाला करेंगे। वफाकी हुकूमत अपने आप को अक्ले कुल न समझे। पंजाब में बर वक्त इकदाम किए जाते तो सैलाब से नुकसान कम हो सकते थे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं पंजाब के सैलाब की फैक्ट फाइंडिंग हुई तो सब पता चल जाएगा। सदर मुमलिकत ने कहा था किसान को इमदादी कीमत दो। क्या गंदम इम्पोर्ट करने से ज़र मुबादला को नुकसान नहीं होगा? ये ना समझे कि इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठ गए हैं तो किसी का मशवरा नहीं सुनना। नहीं कि आप इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठ के समझें कि आप अक्ले कुल हैं। अक्ले कुल बनने के लिए आपने वो प्रैक्टिकली सोच रखनी चाहिए। ये मुल्क एक ज़राई मुल्क है, इसमें आपने किसानों को उसको सपोर्ट करनी है। आप अगर अपनी ज़राअत को तबाह करके दूसरे की ज़राअत को आप इम्पोर्ट कर रहे हो चीज़ें, ये कौन सी अक्लमंदी है? तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे यही बुनियादी चीज़ें जो हम हमेशा वफाकी हुकूमत को समझाते हुए आए कि खुदारा बराए मेहरबानी आप अकल के नाखून ने ऐसी पॉलिसी ना करिए नहीं कि जी कि आपकी हुकूमत है, आपकी मर्जी। वफाकी हुकूमत अपने आप को अक्ले कुल न समझे। पंजाब में बर वक्त इकदाम किए जाते तो सैलाब से नुकसान कम हो सकते थे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं पंजाब के सैलाब की फैक्ट फाइंडिंग हुई तो सब पता चल जाएगा। सदर मुमलिकत ने कहा था किसान को इमदादी कीमत दो। क्या गंदम इम्पोर्ट करने से ज़र मुबादला को नुकसान नहीं होगा? ये ना समझें कि इक़्तिदार कुर्सी पर बैठ गए हैं तो किसी का मशवरा नहीं सुनना है। पंजाब हुकूमत और सियासी जमात का सिंध के खिलाफ बोलने वाले सहाफ़ी के हक में ट्रेंड चलाना अफसोसनाक है। सीनियर वज़ीर ने कहा कि जाम सादिक पुल 1 हफ्ते में मुकम्मल कर लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी आवाम को ट्रांसपोर्ट की जदीद सहूलियात दे रही है। ख़वातीन को भी इलेक्ट्रिक बाइक्स देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सालगिरह पर सैलाब ज़दगान में इमदादी पैकेजेस की तकसीम। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और राजा परवेज़ अशरफ ने 30 ख़ानदानों में फ़ीकस
1.25 लाख मालियत का सामान तकसीम किया। कसूर, चिन्योट, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के मुतासरीन में बिस्तर, कपड़े, चारपाइयाँ, साइकिल, सोलर लैंप, किचन का सामान, हेल्थ किट्स और 1 माह का राशन शामिल। मुतासरा खानदानों के नाश्ते से भी तवाज़ुन की गई। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में पीटीआई रहनुमा असद कैसर के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। परवेज इलाही, असद उमर, शिबली फराज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर। बानी पीटीआई के हवाले से वजारत कानून को लिखे गए खत का जवाब ताहाल नहीं आया। मजीद समात 6 अक्टूबर तक मुलतवी। अडयाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना 2 केस का ट्रायल। बानी और बुशरा बीबी को जेल से कमरा अदालत में पेश किया गया। आखिरी 2 गवाहों का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। जेरा 24 सितंबर को होगी। मजीद कोई गवाह पेश नहीं किया जाएगा। मजमूई तौर पर 18 गवाहों की शहादत कलम बंद की जा चुकी। हाईकोर्ट जजेस की कारकर्दगी जांचने के लिए रूल्स बनाने का फैसला। जुडिशल कमीशन का इजलास 26 सितंबर को तलब। इजलास में रूल्स बनाने के लिए मुशावरत होगी। जस्टिस जमाल खान मुंदखिल की सरबराही में होने वाले इजलास में फैसला किया गया था कि रूल्स बनाने के लिए जुडिशल कमीशन भी मामले को देख सकता है। यूरोपीय ममालिक के फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने के ऐलान पर अमेरिका में हलचल। अमेरिकी महकमा खारजा ने बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और पुर्तगाल का इक़दाम नुमाइशी अमन करार दे दिया। जारी बयान में कहा कि खित्ते में अमन और खुशहाली सिर्फ हमास के बगैर मुमकिन है। अमेरिका की तरजीह संजीदा सिफारतकारी है, नुमाइशी ऐलानात नहीं। इसराइल की सिक्योरिटी और यरगमालियों की रिहाई तरजीह है। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार, कहा कोई फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं होगी। अमेरिका से वापसी पर इस इक़दाम का जवाब दूंगा। बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का इक़दाम हमास के लिए इनाम करार। चीन गजा में जंगबंदी और कशीदगी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। आलमी बिरादरी अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन की मुकम्मल रुकनीत की हिमायत करे। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा कि 2 बरसों से जारी गजा जंग ने इंसानी अलमिया को जन्म दिया है। इसराइल की बैनुल अक़वामी क़वानीन के खिलाफ कार्रवाइयाँ 2 रियासी हल को खतरे में डाल रही हैं। इसराइली फ़ौज ने गजा शहर में मजीद फ़ौजी दस्ते दाखिल कर दिए। ताज़ा हमलों में मजीद 68 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनुस में इमदाद के मुंतज़िर 3 फ़लस्तीनी भी इसराइली फ़ौज की दहशतगर्दी का निशाना बन गए। इसराइली फ़ौज ने ताज़ा हमलों में शाती पनाह गुज़ीन कैंप समेत मुख्तलिफ रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। सदर ट्रंप के दोस्त चार्ली क्रिक की अहलिया का कातिल को माफ़ करने का ऐलान। कहा कि नफ़रत का जवाब नफ़रत से नहीं हो सकता। चार्ली भी लोगों को माफ़ कर दिया करता था। ताज़ीती तकरीब से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीकी तारीख में चार्ली क्रिक का नाम हमेशा याद रखा जाएगा। चार्ली क्रिक में बड़ा क्राउड जमा करने की सलाहियत थी। इंतखाबात की मुहिम चलाई। चार्ली क्रिक की खदमात को खिराज तहसीन पेश करते हैं। शुमाली कोरिया अमेरिका के साथ मशरूत बातचीत पर रजामंद। सरबराह किम जोंग उन ने कहा है कि अमेरिका एटमी हथियारों की दस्तबरदारी का मुतालबा तर्क कर दे तो बात हो सकती है। एटमी हथियार दिफा की जमानत हैं। शुमाली कोरिया अपनी जौहरी सलाहियत से दस्तबरदार नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौरे सदारत में उनसे 3 बार मुलाकात हुई। ज़ाती तौर पर अब भी अमेरिकी सदर के साथ अच्छी यादें हैं। शाम में पहले पार्लिमानी इंतखाबात 5 अक्टूबर को करवाने का ऐलान। पार्लिमान की 210 सीटों में से 1/3 सीटों पर अरकान का तकर्रुर अबूरी सदर अहमद अल शरह करेंगे। सऊदी अरब के कौमी दिन की मुनासबत से ऑफ रोड जीप रैली का एहतमाम। दारुल हुकूमत रियाद से 150 किलोमीटर दूर सहरा में रैली के दौरान पाकिस्तान और सऊदी अरब के परचम लहराए गए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हालिया दिफाई मुआहदे की खुशी में केक भी काटा गया।